हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कुछ मात्राएं जो स्वरों की होती हैं और स्वर की मात्राएं आप किस प्रकार जानते हैं, कौन सी मात्रा किस शब्द के साथ किस प्रकार यूज की जाती है, ये सब आज के इस टॉपिक में आप जानेंगे। सेकंड चैप्टर आपका वर्णमाला था और वर्णमाला में आपने वर्णों के भेद जाना, स्वर और व्यंजन जाना। इसके बाद अब ये देखिए, ये भी आपको जानना है। ये जो आप देखिएगा पॉइंट वाइज लिखा है, री से ऋषि। री को बोलते समय आ, ई और ऊ के उच्चारण से अधिक समय लगता है। छोटा, छोटी ई और ऊ, इन तीनों के उच्चारण से ज़्यादा समय री को बोलने पर लगता है। बच्चों, ये री की मात्रा है। फिर भी लिखते समय इसे ह्रस्व स्वर ही माना जाता है। आ, ई, ऊ इन तीनों के उच्चारण से अधिक समय री को बोलने में लगता है, फिर भी इसे छोटी मात्रा में गिना जाता है, यानी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ही इसे जाना जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से कम समय लगता है। आ, ई, ऊ से ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन दीर्घ वाले जितने भी स्वर हैं उनसे कम लगता है। इसीलिए छोटे स्वर यदि पूछा जाए, ह्रस्व स्वर पूछा जाए या फिर मूल स्वर पूछा जाए तो आ, ई, ऊ और ऋषि, ये चार होते हैं। इसके बाद देखिए, अंक को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है। इन्हें भी स्वरों की भांति ही प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इनका उच्चारण आ के बिना नहीं हो सकता। जैसे अंक कहेंगे तो पहले आ आएगा, आहा कहेंगे तब भी पहले आ आएगा। आ के योग का वहन करने के कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। आ के योग का वहन करने, आ के साथ रहते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। कभी कभी आप कुछ शब्दों में बड़ा आ से मिलता जुलता वर्ण आ भी देखते होंगे, जैसे ऑस्कर, डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी। यह ध्वनि हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए कुछ शब्दों में प्रयुक्त होती है। अन्य भाषा से आने के कारण इसे आगत स्वर कहा जाता है। आगत माने आने वाला और स्वर माने स्वर, आप समझते ही हैं। आगत स्वर के आ के ऊपर जो अर्धचंद्र लगा हुआ है, ये आगत स्वर कहा जाता है। स्वरों की मात्राएं, स्वरों का प्रयोग शब्दों में स्वतंत्र रूप से हो सकता है, जैसे छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ा ऊ से ऊन, ए से एक, ऐ से ऐनक, ओ से ओला, औ से औरत। इसके नीचे देखिएगा, स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ जोड़कर भी होता है। तब आ के अतिरिक्त सभी स्वर अपने मूल स्वर को छोड़कर मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। बच्चों, स्वर तो आपके 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं 10 ही होती हैं, क्योंकि छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। छोटा आ प्रत्येक व्यंजन के साथ ही लगा होता है। जैसे आप देखिए, अब का प्लस बड़ा आ, अब का के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये व्यंजन रहित है। इन दोनों को, आधा का और बड़ा आ को मिलाएंगे तब का बनेगा। इसी प्रकार की है, छोटी की, बड़ी की, छोटा को, बड़ा को, ऋषि, ए ऋषि है, के है, कई है, को है, कऊ है। बच्चों, ये जो ऋषि की मात्रा है, जैसे आप ग्रह लिखते हैं तो ग्रह लोग कहते हैं ग्रह कार्य। आपका ग्रह कार्य नहीं होता, गृह कार्य होता है, क्योंकि ग्रह तो नक्षत्र वाले होते हैं, लेकिन गृह में जो गृह कार्य होता है, गृह में जो री लगी रहती है वो री की मात्रा है। और व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती, मात्राएं सिर्फ और सिर्फ स्वर की होती हैं। तो री से ऋषि री की मात्रा प्रदर्शित करती है। ग्रह में रा है, वो मात्रा नहीं है बल्कि वो स्वर है।
व्यंजन के साथ लगने वाला आधा व्यंजन ही है। लेकिन गृहकार में री की जो मात्रा है वो मात्रा है ऋषि की। ये यहाँ तक ये मात्रा स्वरों की मात्रा हो गया। इसके बाद आप जानेंगे कि अनुस्वार, अर्धचंद्र, चंद्र बिंदु ये सब क्या होते हैं। यहाँ तक इसे आप पढ़िए और इसमें से जो समझ में ना आए वो पूछिए। ओके।